सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ ट्रिपल आर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने विजयनगर, बहमानी और मुग़ल सल्तनत के बारे में करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर से। ठीक है, विजयनगर की अगर हम बात करें, विजयनगर और बहमानी सल्तनत दोनों एक साथ ही कोएग्जिस्ट कर रहे थे। तो जो कृष्णा रिवर वाला पार्ट था आपका, कृष्णा रिवर से जो नीचे का पार्ट था दैट इज़ साउथ इंडिया का, वहाँ पर विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा था। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ नॉर्थ ऑफ कृष्णा रिवर, यहाँ पर हमारा बहमानी किंगडम था। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट नेम से इन लोगों को जाना जाता है। जैसे कि जो विजयनगर एम्पायर वाले इनको नरपति के नाम से जाना जाता है, तो वहीं बहमानी वालों को अशोपति के नाम से, और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे उड़ीसा के रूलर्स जिनको कि गजपति के नाम से जाना जाता था। अभी हम फोकस करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर पे, जिनको कि कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे इनके कंटेम्प्रेरीज। इनकी राजधानी यानी कैपिटल हम्पी थी, जो कि वहाँ की लोकल गॉडेस यानी इनके किंगडम की लोकल गॉडेस पंपा देवी। ये लोग जो विजयनगर एम्पायर वाले थे ये बोलते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं। विरूपाक्ष जी की अगर बात करें तो भगवान शिव के अवतार हैं और इन्हीं की ही गॉडेस मानी जाती हैं पंपा देवी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे एमपी का नाम पड़ा, जो कि आपका तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। तुंगभद्रा। विजयनगर की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1336 में, हरिहर और बुक्का ने करी थी। ठीक है, जो कि ककातियास के फ्यूडेटरी माने जाते हैं। काम्पिली के कोर्ट में इन लोगों ने एज प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था। ये एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरीज थे। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे कि संगम डायनेस्टी सबसे पहले आई थी, जो सबसे पहले डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर पे रूल करी, हरिहर बुक्का जिसके फाउंडर थे। देन सुलुवा आई, देन तुलुवा आई। ठीक है, तुलुवा आई, देन आपकी अराईवीडू। तो इन 4 डायनेस्टीज़ का रूल रहा, तो वो हमें देखना है। ठीक, संगम 1336 से लेकर 1485 एडी तक इसका रूल रहा। हरिहर बुक्का 1336 में, इनके टाइम पे ट्रैवलर आया था इब्न बतूता मोरक्को से। देवराय दी फर्स्ट और देवराय दी सेकंड। तो देवराय फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो वो उनके टाइम पे, एक सेकंड, देवराय दी फर्स्ट के टाइम पे जो ट्रैवलर आया था उसका नाम था निकोलो दी कॉन्टी। ठीक है, निकोलो दी कॉन्टी आया था देवराय फर्स्ट के टाइम पे, और देवराय सेकंड के टाइम पे आया था अब्दुल रज़ाक, जो कि पर्शिया से आया था। और अब्दुल रज़ाक ने ही बताया था यहाँ की जो फोर्टिफिकेशन है उसके बारे में, कि यहाँ पर 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन है। देन संगम के बाद आती सुलभ डायनेस्टी, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। तुलुफ की अगर बात करेंगे 1505 से लेकर 1570 या फिर कहीं के पे आपको 1565 मिल जाएगा, बिकॉज 1565 में भी हम देखें कि मेजर बैटल होता है जहाँ पर विजयनगर एम्पायर जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसके जो सबसे पहले रूलर थे ही वॉज वीर नरसिम्हा, या फिर नरसक नायक भी आ सकता है, नरस नायक। ठीक है, देन इसके जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे ना सिर्फ तुलुव डायनेस्टी के बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर के, ही वॉज KDR कृष्णदेवराय। 1509 से 1529 तक ये रूलर रहे थे। और इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, तो विजय महल, हजार रामा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल। तो विट्ठल जो है भगवान विष्णु जी का मंदिर है, विट्ठल जी के नाम से महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं विष्णु जी। और हजार रामा टेम्पल है एंड विजय महल है। ठीक है, जिसको कि हम हाउस ऑफ विजय महल तो है, लेकिन यहाँ पर एक और है दैट इज़ लोटस महल। ठीक है, वो भी यहाँ पर है। टाइटल की अगर बात करेंगे तो उन्होंने यवन राज प्रिय या फिर यवन राज स्थापनाचार्य, जिसका मतलब होता है रिस्टोर ऑफ द यवन किंगडम, यानी कि जो ऊपर ये लोग थे बहमानी किंगडम, तो उनको जो मतलब राजगद्दी के लिए काफ़ी हसल चलती रहती थी, तो उसमें ये हेल्प किया था इन्होंने, इसलिए टाइटल को ये इन्होंने लिया था यवन राज स्थापनाचार्य। अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह का भी टाइटल इनके पास था। इन्होंने नगालपुरम नाम का एक सबर्बन टाउनशिप बनाया था अपनी मदर के नेम पे। ठीक है, तेलुगु और संस्कृत दोनों के स्कॉलर थे। तेलुगु में इन्होंने लिखा था अमुक्त मालेदा, जो कि एक स्टेट क्राफ्ट पे बुक है, यानी पॉलिटी पे बेस्ड बुक है। और संस्कृत ड्रामा ये है जम्बवती कल्याणम। इनके टाइम पे 2 ट्रैवलर आए थे पोर्तुगल से, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। इनके कोर्ट में ही इन्होंने अडॉन किया था किसको, अष्टदिग्गज को। जैसे हमने चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में देखा था नवरत्न, जैसे भी हम अकबर के कोर्ट में देखेंगे नवरत्न, वैसे ही। इसके बाद तुलुव डायनेस्टी के बाद आती है अराईवीडू। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखना बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। ठीक है, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है 1565 में। यहाँ पर अली रामा राय जो है ये एक काइंड ऑफ रूल कर रहे थे। मेन तो रूलर थे सदाशिव राय, लेकिन ये पपेट रूलर थे सदाशिव राय।
उनके बिहाफ पे अली रामा राय रूल कर रहे थे, जैसे कि आप मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो तालीकोटा में पूरी तरह से जो डेक्कनी सुल्तान हैं, डेक्कनी सुल्तान मतलब जो ऊपर अभी हम देख रहे थे बहमानी सुल्तान, उन्होंने इनको नष्ट कर दिया। अब उनमें से कौन कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा वाले थे जिन्होंने इनको नष्ट किया। तो लास्ट रूलर कहीं कहीं पे अगर आपसे पूछता है तो उसका वो सदाशिव राय का नाम दे देता है। तो सदाशिव राय होंगे, या फिर अब एक्चुअल में है क्या कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया, एक बहुत ही छोटे से पार्ट में अराईवीडी डायनेस्टी ईस्टर्न पार्ट में रूल करने लगी। और इसके जो लास्ट रूलर थे वो श्रीरंग दी थर्ड, जो इस पूरे विजयनगर एम्पायर के भी लास्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं। इनके टाइम पे नहीं, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें अमर नायक देखने को मिलते हैं। अमर नायक कौन होते थे? मिलिट्री कमांडर, ठीक है। जो राया होते थे, राय वो होता था किंग, ठीक है। वो राया जो होता था वो किंग होता था। अमर नायक होते थे मिलिट्री कमांडर। अयंगर सिस्टम यहाँ पर चला, जिसमें 12 मेंबर्स की एक कमेटी भी बनाई जाती थी, विलेज कमेटी होती थी, और इसको अयंगर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। ट्रैवलर को हमने अभी देखा, देवराय द फर्स्ट के टाइम पे आए थे कौन? निकोलो दी कॉन्टी, नॉट सेकेंड, देवराय फर्स्ट के टाइम पे। देवराय सेकंड के टाइम पे पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक आए थे, और अच्युत देवा जो राय हैं इनके टाइम पे फरनाओ नोनीस, जो कि एक हमारे अगेन पोर्चुगल ट्रैवलर हैं, वो आए थे। अच्युत देवा राय अगर हम बात करें KDR के बाद आए थे, कृष्ण देव राय के बाद थ्रोन पे बैठे थे इनके भाई अच्युत देवा राय। आर्किटेक्चर में अगर बात करेंगे तो वैसे जो पूरा विजयनगर एम्पायर है तो ये कुछ इस तरह से तुंगभद्रा रिवर थी, ये डिवाइडेड था, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट था, यानी कि यहाँ पर, इसको बोला गया सेक्रेड सेंटर, जहाँ पे मंदिर वगैरह थे ज़्यादातर। इसको बोला गया रॉयल सेंटर, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा के साउथ वेस्ट में था। और यहाँ पर था एक अर्बन कोर। अर्बन कोर में मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर थे, और यहाँ पर जो किंग और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोग रहा करते थे। तो ये महानवमी डिब्बा हमें रॉयल सेंटर में देखने को मिला, ठीक है। एक तरह से डब्बा नहीं था मिठाई का डब्बा, ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हर नवमी में इस तरह से रिप्रेजेंटेशंस होती थी। ये लोग जो है स्टेप्ड टैंक बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कमालपुरम टैंक आपको देखने को मिलेगा यहीं पे, ठीक है। और जो KDR ने माना जाता है बनवाया था, लोटस महल, लोटस टेम्पल नहीं, लोटस महल देखने को मिलता है, एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, ये सब आपको रॉयल सेंटर में देखने को मिलेंगे, प्लस महानवमी डिब्बा भी, ठीक है। जो आपने हम देखा था हजार रामा टेम्पल, ठीक है, सॉरी हजार रामा टेम्पल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी टेम्पल, जो विरूपाक्ष टेम्पल है जो कि लक्कन दंडेशन ने बनवाया हम्पी में, एक हमारा था विरूपाक्ष मंदिर, कहाँ पर? वो था पट्टाडक्कल में, जो चालुक्यन किंग्स ने बनवाया था। वैसे तो क्वीन थी, वो क्वीन लोक महादेवी उन्होंने बनवाया था। तो विरूपाक्ष यहाँ पर ध्यान रखना है, भगवान शिव को बोला गया है। क्लियर थी चीज़? तो हजार रामा टेम्पल बस एक रॉयल सेंटर में था, बाकी सारे विट्ठल और विरूपाक्ष सब आपके सेक्रेट सेंटर में थे। क्लियर है? विजयनगर की अगर बात करें, बाकी ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। कुदराई चट्टी कौन होते थे? लोकल कम्युनिटी जो मर्चेंट की होती थी उनको हम कुदराई चट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तो आई थिंक सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब इन्हीं के जो कंटेम्प्रीज थे इनके ऊपर बहमानी किंगडम, ठीक है, ये था। बहमानी किंगडम के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना है इसका फाउंडर अलाउद्दीन बहमान शाह था, जिसने 1347 में इसमें किंगडम की नींव रखी। हसन गंगू के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसने की इसकी कैपिटल थी गुलबर्ग। ककातियास को उन्होंने हराया था। देन इसके बाद आता है तो ताजुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह ने अभी जो देवराय फर्स्ट रूलर के बारे में देख रहे थे संगम डायनेस्टी के, उनको हराया और उनकी बेटी से शादी करी, और अगले बैटल में देवराय 1 ने इनको हरा दिया। और उसके बाद जब ये हार गए तो इनके थ्रोन पे बैठे अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली के रिगार्डिंग हमें बस एक फैक्ट याद रखना कि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी गुलबर्ग से बिदर, ठीक। अब इसके बाद हुआ क्या, एक बंदा है हमारा, एंड उसका नाम है एक सेकेंड, उसका नाम है क्या, उसका नाम है, क्या नाम था भूल गया मैं, जिसको कि हुमायूं शाह ने टाइटल दिया था मालिक-उत-तज़्ज़ुर, ठीक है, मालिक-उत-तज़्ज़ुर, जिसका मतलब होता है चीफ ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट्स का चीफ। और ये कौन था? ये था महमूद गवन, ठीक है, महमूद गवन, इसको टाइटल दिया था। ये एक ट्रेडर था जो यहाँ पे आया था, और अफाकी ट्रेडर था। अफाकी मतलब है कि दक्खनी, एक तो 2 तरह के मुस्लिम थे, एक तो जो दक्खनी वहीं के थे साउथ इंडिया के, और एक अफाकी जो ईरान वगैरह से हैं, तो अफाकी ट्रेडर था ये टाइटल दिया गया इसको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हुमायूं शाह ने इसको ये टाइटल दिया। और हुमायूं शाह के पास जो टाइटल था वो जालिम का टाइटल था, बिकॉज ये बहुत ही जालिम इंसान था, बहुत क्रूअल था। यहाँ पर जो बहमानी किंगडम है वो 4 तरफ में डिवाइडेड था। तरफ क्या होती हैं? प्रोविंस होती हैं ये, ठीक है। ये शुरू से ही डिवीजन था। प्रोविंस जो थी बड़ी बड़ी, उनको तरफ बोला जाता था, और हर तरफदार इसमें जो है गवर्न करता था, रूल करता था, काइंड ऑफ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यही तरफ जो है बाद में चल के
बहमानी एम्पायर टूट जाता है और ये 5 किंगडम में छोटे छोटे बट जाता है। बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, जैसे ये क्षेत्र है, ये आपकी कृष्णा रिवर है, तो यहाँ बेरार है, यहाँ अहमदनगर, यहाँ बीजापुर है, यहाँ गोलकोंडा है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिदर। तो ये 5 किंगडम में बट गया, जहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी रूल करने लगी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या ये ईयर याद करना है? बिल्कुल, ये ईयर याद करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको डायनेस्टी और उसका जो रूलर है वो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर किस डायनेस्टी का रूल था। जैसे इब्राहिम आदिल शाह ने दक्षिण को, अब इब्राहिम आदिल शाह कहाँ पर था, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ पर है? बेरार में तो आपकी इमाद शाही है, और बीजापुर में है आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है। गोलकोंडा में है आपकी कुतुब शाही डायनेस्टी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन्होंने दक्षिणी एस्कोट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया और गोल गुंबद बनवाया इन्होंने, जिसको हम विस्परिंग गैलरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका आर्किटेक्ट कौन था? गोल गुंबज का, जो कि सेकंड लार्जेस्ट डोम है पूरे वर्ल्ड का, याकूत ऑफ दाबुल, ये आर्किटेक्ट था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो गोलकोंडा में रूल कर रहे थे। गोलकोंडा फोर्ट नहीं बनवाया इन्होंने, गोलकोंडा कोट की दीवार बनवाई थी। गोलकोंडा फोर्ट तो ककातिया वरंगल्स ने बनवाया था। चार मीनार जो हैदराबाद में, वो बनवाई थी इन्होंने। बस इतना चीज़ इनके रिगार्डिंग ध्यान रखना है। अब हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी डायनेस्टी थी दैट वाज लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था? आखिरी रूलर था हमारा इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को किसने हरा दिया? इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया बाबर ने। बाबर कौन था? बाबर वो था जो 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था। फरगना कहाँ है? प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान है। कब? 1494 में, 1494 में। फिर 1504 में वो आया, काबुल में अपना बेस बनाया, क्योंकि वहाँ से भगा दिया गया। देन उसके बाद उसने 1526 में अटैक किया, इब्राहिम लोधी को हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। देन 1527 में बैटल ऑफ खानवा में किसको हराया? राणा सांगा को हराया खानवा के युद्ध में। देन 1528 में किसको हराया? मेदिनी राय को हराया, किसके, कौन से बैटल में? चंदेरी के युद्ध में। 1529 में किसको हराया? जो लोधी वगैरह बाकी बच गए थे जो ईस्टर्न साइड में, उनको हराया। आप अफगान नोट कर सकते हो, इनको हराया कहाँ पर? बैटल ऑफ घाघरा में। तो उसने पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया और घर को चला गया। तो ये 4 सक्सेसिव बैटल्स लड़े और 1530 में उसकी डेथ हो गई। ओरिजिनल नेम इसका था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बस ज़हीरुद्दीन तुम शॉर्ट में याद रखना। इसने जो है पादशाह का टाइटल लिया था, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसको हम तुजुके बाबरी के नाम से जानते हैं, और इसने टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। पर्शियन में कन्वर्ट करने का काम किया था अकबर के एक नवरत्न अब्दुर रहीम खान खाना। इसने जो है एक आराम बाग बनवाया आगरा में, ध्यान रखना, आराम बाग जो अभी राम बाग हो चुका है ठीक है, आराम बाग आगरा में बनवाया था इसने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बाबर की रिगार्डिंग ये सारी चीज़ हमने देख ली, ज़हीरुद्दीन और बाकी सारी, ठीक है। पहले तो इसको आगरा में दफनाया गया था, देन बाद में इसको काबुल में दफनाया गया, वो भी हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं इसका सबसे बड़ा बेटा था, जिसने कि अब एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम तुलगुमा बोलते हैं। तुलगुमा स्ट्रैटेजी का यूज़ करके बाबर ने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया, और जो राइट साइड वाला तुलगुमा है वो अपना ये लीड कर रहा था, बोलते हैं हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में चीज़ें देखनी है। हुमायूं के बारे में क्या देखनी है? तो हुमायूं के बारे में चीज़ें देखनी हैं। तो 1526 से लेके 1530 तक कौन रहा? बाबर रहा। अब ये आता है 1530 ऑनवर्ड, 1540 तक रहता है पहले तो। क्यों? क्योंकि पहले तो आता है, रूल करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। चौसा और कन्नौज 2 बैटल ये लड़ता है। चौसा वाला 1539 में 1539, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या बिलीग्राम होता है। ये कौन सा है? ये आपका चौसा है, ये आपका बिलग्राम है जो कन्नौज के पास पड़ता है, बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कौन हराता है इसको शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगान होता है, वो हराता है। शेर शाह सूरी कौन है? तो ये एक बिहार का एक काइंड ऑफ, ऐसे समझ सकते हो, रूलर है। इसका ओरिजिनल नेम है फरीद खान। फरीद खान ये जाना जाता है जीटी रोड, और उसमें बीच में लोगों को ठहरने के लिए सराय बनवाने के लिए। ये इसकी जो मौसोलियम है वो सासाराम बिहार में। इसकी डेथ कहाँ हुई थी? अक्खा इंडिया को मालूम है कलिंजर के फोर्ट में हुई थी। और शेर शाह सूरी की अगर बात करेंगे तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासन तंत्र है, वो अकबर ने अडॉप्ट किया था, ठीक। अब होता क्या है कि जब हरा देता है तो ये जो हुमायूं है ये भाग जाता है 1540 में, और भाग के जाता कहाँ है? असाफिद डायनेस्टी होती है ईरान की, वहाँ पर आता है। देन 1555 में ये आपका वापस आता है, ठीक है, क्योंकि 1545 तक डेथ हो चुकी होती है हमारे शेर शाह की, और 1 साल बस ये रूल कर पाता है, बिकॉज लाइब्रेरी की जो स्टेट्स हैं वो खेलते हो, मतलब लाइब्रेरी
पोलो खेलते हुए तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी लाइब्रेरी की स्टेज से खेलेगा थोड़ी ना, उतर रहा होगा तो या चल रहा होगा तो इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब बाबर की अगर बात करें तो इसका जो मौसोलियम है वो कहाँ पर, इसका जो मौसोलियम वो तुमको देखने को मिलेगा काबुल, पहले तो आगरा में था लेकिन अभी काबुल में। इसका जो है वो तुमको देखने को मिलेगा कहाँ पे, वो दिल्ली में ये दफनाया हुआ है, जहाँ पर हुमायूं का टूम बना हुआ है। हुमायूं का टूम बनवाया है इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम इसकी, सॉरी, इसका टूम बनवाया इसकी वाइफ हाजी बेगम, ठीक है। जो गुलबदन बेगम थी, गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखी जो इसकी बायोग्राफी है। हुमायूं नामा इसकी बायोग्राफी जो उसकी बहन थी। टूम्ब जो है हाजी या फिर बीगा बेगम ने बनवाने का काम किया था, ठीक है। और इसके भाई और कौन कौन थे, अस्कर था अपना, हिंडल था और कामरान था। जो कामरान था अपना, इसको मतलब सबको थोड़ा थोड़ा मिल चुका था, दिल्ली वाला क्षेत्र हुमायूं को मिला था, कामरान भाई को मिला था जो कांधार वाला रीजन है, कांधार और काबुल वाला रीजन, ठीक है। कांधार और काबुल वाला रीजन अपने कामरान को मिला था, ठीक है। अब देख लेते हैं हुमायूं के रिगार्डिंग क्या क्या है। एल्डेस्ट सबसे बड़ा था 1530 में, ये इसके ब्रदर्स थे, ये बैटल हारा ये हुमायूं नामा बिल्ट। दीन पना इसने जो है दिल्ली की एज ए सेकेंड कैपिटल बिल्ड किया दीन पना को, ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। शेरशाह सूरी के रिगार्डिंग रुपया ने इंट्रोड्यूस किया था, जीटी रोड लैंड टैक्स फिक्स कर दिया था 1/3, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड कॉन्केस्ट इसने ये सारे किए थे। आखिरी वाला कलिंजर था जहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी। हसन खान का बेटा था, बाकी बस और तो कुछ याद करना नहीं। अब इसके बाद कौन होगा हुमायूं के बाद, हुमायूं के बाद आएगा इसका बेटा जिसका नाम क्या है, अकबर द बीरबल, ठीक है। तो अकबर की अगर बात करेंगे तो अकबर के रिगार्डिंग ध्यान रखना, इस जलालुद्दीन मोहम्मद, बड़ा लंबा चौड़ा सा है, बस तुम क्या याद रखोगे, जलालुद्दीन बस याद रखोगे, ठीक है। जलालुद्दीन, जैसे उसमें ज़हीरुद्दीन याद किया था बाबर के लिए, ठीक है। तो अकबर सबसे पहले तो 1556 में थ्रोन पे बैठता है। कैसे, 1556 में होगा सबसे पहले पानीपत का सेकंड बैटल, जिसमें कि किसको हराता है, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो अफगान फोर्सेस को लीड कर रहा था। लेकिन इसकी ये भी खुद नहीं लीड कर रहा था, बिकॉज 13 साल का था। इसका कोरोनेशन ताजपोशी हुई थी, पंजाब में हुई थी इसकी, ठीक है। लेकिन बैरम खान जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जो इसका रिएजेंट था, संरक्षक था, वो लीड कर रहा था, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होता है, अकबर थ्रोन पे बैठता है और बैक टू बैक कुछ ना कुछ करता रहता है। अब वो जो कुछ ना कुछ करता रहता है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसने बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेडिशंस किए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाला है जैसे जो हमें पढ़ना है, एक तो आपको जो गुजरात में इसने किया, ठीक है, गुजरात में किया वो पता होना चाहिए। जब गुजरात में ये जीत के आया तो इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया, रेड सैंडस्टोन से बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। और ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ करवाया, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण इसी ने करवाया और उसको अपनी कैपिटल भी बना लिया 1571 में। क्यों निर्माण करवाया, बिकॉज इसका जो बेटा, मतलब इससे कोई बेटा संतान नहीं हो रही थी, काफ़ी ट्रायल कर लिए थे लेकिन हो नहीं रहा था, तो ये फिर गया शेख सलीम चिश्ती के पास। और शेख सलीम चिश्ती ने इसको बोला कि जाओ बेटा, एक नहीं तीन होंगे। और पहले ही हो गया देखो जहांगीर 1569 में, 1569 में, तो फतेहपुर सीकरी की सिटी बनवा डाली वहाँ पे उसके नाम पे, और कैपिटल भी शिफ्ट कर ली 1571 में। देन याद आया नहीं यार, चलो 1585 में इसने क्या किया, लाहौर चला गया, लाहौर कैपिटल बना ली। देन 1598 में इसने आगरा को कैपिटल शिफ्ट कर लिया। ये सारी आपको पता होनी ही चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब अकबर ने, ध्यान रखना, 1576 में हल्दी घाटी का भी युद्ध लड़ा। अब हल्दी घाटी का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसने लड़ा जो सिसोदिया राजपूत रूलर्स थे, कहाँ के, मेवाड़ के। राणा सांगा जो थे हमारे, वो भी मेवाड़ के ही राजपूत रूलर थे, मतलब मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर थे। और उन्हीं के पोते, किसके, राणा सांगा जी के, महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ये इन्होंने इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में थे। और दूसरी तरफ से अकबर की फोर्सेस लेड बाई अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहा था कौन, लीड कर रहा था मान सिंह लीड कर रहा था। मान सिंह कौन है, तो जो इसकी वाइफ थी, किसकी, अकबर की, जिसका नाम था क्या, जोधाबाई, हरकाबाई, ठीक है, हरकाबाई, जो कि कछवा राजपूत रूलर थे, कछवा राजपूत रूलर थे आमेर के। भारमल उनकी बेटी थी, कछवा राजपूत रूलर थे आमेर के, जयपुर, प्रेजेंट डे जयपुर में पड़ता है ये। तो उनकी बेटी थी हरकाबाई, और हरकाबाई का ये क्या था, कज़िन था।
तो इसने इसी ने लीड किया था, मान सिंह ने, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसमें वैसे डिसाइसिव कोई तो नहीं होता है कि भाई ये जीते वो जीते, लेकिन हाँ चढ़ाई कर दी थी मुग़ल सेना ने काफ़ी महीनों बाद, और महाराणा प्रताप को यहाँ से तो उन्होंने मतलब अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे और इन्होंने सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करी थी मुगल्स की। और ये माना जाता है कि जंगलों में चले गए और घास की रोटी, आपने वो स्टोरी सुनी होंगी है ना, महाराणा प्रताप की जो ब्रेवरी है और इनके शौर्य के बारे में। खैर, तो 1576 याद रखना, ये मिट क्यों रहा है भाई, ठीक है। 1576 में जो है महाराणा प्रताप जो है इन्होंने हल्दी घाटी के बैटल में लीड किया था खुद की फोर्सेस को, ठीक है। अकबर की डेथ हो जाती है 1604 में, 1604 के टाइम पे, जब जहांगीर इसका जो खुद का बेटा है वो विद्रोह छेड़ देता है। अकबर के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखना है कि अकबर ने कई सारे चीज़ें बनवाई, जैसे कि जो पंच महल है वो अकबर ने बनवाया था, बाकी जो आगरा का फोर्ट है, इलाहाबाद का फोर्ट है, बाकी जो बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी है, वो सब तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कलनौर पंजाब में थ्रोन पे बैठा, सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं का, जलालुद्दीन, बैरम खान, सेकंड बैटल पानीपत, ठीक है। अकबर ट्राई टू विन ओवर राजपूत, मैरिड हरखाबाई, डॉटर ऑफ भारमल, मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स रिकॉग्नाइज, लेकिन सिसोदिया राजपूत रूलर ही एकमात्र थे जिन्होंने इनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं किया, आखिरी दम तक लड़ते रहे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये आप देख सकते हैं। दीन इलाही नाम का इसने एक काइंड ऑफ नया धर्म सेटअप किया जो बीरबल ने एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा उसने और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, तो इसने अच्छे अच्छे लैंड रिफॉर्म्स लेके आया था, ठीक है। कौन? अपना बाबर, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स इसने क्या क्या लाया, तो लैंड को इसने जो है पहले तो मेजर किया 10 साल के बेसिस पे, जिसको जब्ती या 10 साला सिस्टम बोलते हैं, कि 10 साल के बेसिस पे आपके लैंड का एस्टिमेशन निकाला जाएगा, उसके हिसाब से रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा। और ये कौन माना जाता है कि लाया था, इसका फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का टोडर मल जिसका नाम था। तो इसमें 4 कैटेगरी में लैंड को बांटा गया, पोलाज, परौती, चाचर और बंजर, ठीक है, बंजर। तो ये जो पोलाज लैंड है ये कभी खाली नहीं छोड़ी जाती है, ये 1 से 2 साल के लिए खाली छोड़ी जाती है, 3 से 4 के लिए साल के लिए खाली छोड़ी जाती है, और बंजर जो है ये 5 ईयर्स प्लस के लिए खाली छोड़ी जाती है बंजर। तो 4 कैटेगरी में लैंड को डिवाइड किया। प्लस हमारा जो अकबर है वो मनसब भी लेके आया था, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी के तहत इसने हर केक को जट अलॉट कर रखी थी। जट का मतलब होता है रैंक, या फिर मनसब का ही मतलब रैंक, कि जैसे मान लो ये रैंक कहाँ से कहाँ तक जाती थी, ये रैंक जाती थी मेरे घर से लेके ये रैंक जाती थी 10 से लेके 7,000 तक, ठीक है। ये क्या ऑल इंडिया रैंक होती थी? नहीं, ऑल इंडिया रैंक नहीं होती थी। ये होती थी कि भाई आपको इतने सारे घुड़सवार आपको मेंटेन करने होंगे। 10 है तो 10, 7,000 है तो 7,000, 10 मिनिमम थी, 7,000 मैक्सिमम थी। लेकिन तुम्हारे एसएससी के पेपर में अगर पूछेगा मैक्सिमम मनसब कितनी तक गई, तो तुम बोलोगे 7,000 नहीं 10,000, क्योंकि अभी एमटीएस में 10,000 था, क्योंकि उसमें अकबर का मेंशन नहीं कर रखा था। अकबर के टाइम पे तो 7,000 ही थी मैक्सिमम, लेकिन अकबर के बाद भी ये कंटिन्यू रहा सिस्टम, तो उस समय 10,000 तक ये देखा गया था, ठीक है। मिनिमम 10 और 7,000। अब होता ये था कि भाई आपको अगर मान लो कि 1,000 की मनसब मिली है, ठीक है, 1,000 की इज्जत मिली है, अलॉट हुई है, तो मान लिया 1,000 आपको घुड़सवार मेंटेन करने हैं, उसके बदले में आपको एक लैंड दे दी जाएगी, पार्ट ऑफ लैंड, वहाँ से रेवेन्यू निकालो, खर्चा करो, खर्चा निकालो अपना घोड़ों वोड़ों का, सबका, अपने जटों अटों का, और बाकी हमारे पास पैसा बेच दो। यानी कि एक तरह से जागीर अलॉट कर दी गई थी, सबको नहीं, जिनका अच्छा खासा मनसब था। तुम्हारे पास 10 घोड़े, 10 घोड़े के लिए तुमको लैंड दी जाएगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? आगरा फोर्ट, लाहौर, इलाहाबाद और हुमायूं का टूम्ब जो है इसने नहीं बनवाया था, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ बनाई थी। हुमायूं का टूम्ब तो जो ये जो बीगा बेगम है, हाजी बेगम, उनको क्रेडिट जाता है इसके लिए, ठीक है। बाकी तो और कुछ बचा है नहीं। पंचमहल भी बता दिया आपको, अकबर ने बनाया था, ठीक है। बाकी तो हाँ, बाकी भी है यार, अभी देखो इसके कोर्ट में नवरत्न थे ये सब आपके, ठीक है। ये सब एक बार देख लेंगे। अब इनमें से जो अपना क्या था, एक अलग से इसने अकबर ने क्या कर रखा था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खुलवा रखा था। ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट था, खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो क्या करता था कि जो भी संस्कृत है उनको पर्शियन में टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाता था। पर्शियन भी वैसे तो नहीं पढ़ पाता था, तो संस्कृत में जैसे इसने रामायण को कन्वर्ट करवाया। किसने किया रामायण को? अब्दुल कादिर बदौनी, इन शॉर्ट बदौनी लिख रहे हैं, ठीक है। और महाभारत को भी इसने कन्वर्ट करवाया अंडर द नेम रज़्मनामा नाम दिया इसको, पर्शियन कन्वर्जन को। इसको भी बदौनी प्लस फैज़ी जो कि इसका एक नवरत्न था उसने कन्वर्ट करके दिया। इबादत खाना अलग से बनाया गया। एक इबादत खाने का काम क्या था? इबादत खाना का काम था कि जो भी खाना आता है उसकी इबादत करी जाएगी। इबादत खाना का मतलब है कि यहाँ पर रिलीजियस डिस्कोर्स किए जाएंगे। रिलीजियस डिस्कोर्स का मतलब होता है कि रिलीजियस बातचीत होगी, है ना, कि हमारे धर्म में ये अच्छी चीज़ है, तुम्हारे धर्म में ये अच्छी चीज़ है, तो दीन इलाही धर्म यहीं से निकल के आता
है। फिर अकबर ने बोला यहाँ पर ग्वालियर में एक किला था, ग्वालियर फोर्ट, वहाँ पर राजा रामचंद्र सिंह जी का रूल था, ठीक है। तो राजा राम सिंह से बोला कि अपने तानसेन को जरा भेज दो हमारे यहाँ पे। तानसेन बोला हम ना जाएंगे वहाँ पे। तो राजा रामचंद्र सिंह ने बोला अरे चले जाओ यार। तो उन्होंने, यानी कि जो हमारे तानसेन थे वो चले गए, लेकिन वो तानसेन नहीं थे, उनका नाम था ओरिजिनल रामतनु पांडे, ठीक है। इन शॉर्ट हम तानसेन। बाद में अकबर ने इनको मियाँ का टाइटल दिया और मियाँ तानसेन नाम हो गया, है ना। बताते हैं कि गाते थे तो दिया बुझ जाता था, ठीक है। तो रामतनु पांडे हैं जो कि रीवा या फिर ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। बजाते क्या थे, तुम्हारी तरह 93.5 रेड एफएम नहीं, बजाते थे ये रबाब या फिर ध्रुपड़। इनके जो गुरु थे वो स्वामी हरिदास थे। और तानसेन ने काफ़ी इंडियन गॉडेसेस और गॉड और गॉडेसेस के लिए ध्रुपड्स कंपोज किए थे, ठीक है। एंड ही वाज वन ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ द अकबर, ऑलराइट। हाँ, अब अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, जो इनकी बायोग्राफी थी अकबर की, 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। पहले वाले इनके अकबर के पूर्वजों ने एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं, दूसरे इसके रेन के बारे में बताते हैं, क्या क्या इसके कार्यकाल के दौरान हुआ और इसका प्रशासन कैसा था, वो हमें तीसरे वॉल्यूम से पता चलता है, जिसको कि आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगेन रिपीट, थर्ड वॉल्यूम था अकबरनामा का, वो उसका नाम था ऐन अकबरी, ये ध्यान रखेंगे। प्रशासन के बारे में बताया जाता है, जो प्रशासन इसने शेरशाह सूरी का एक्सेप्ट या फिर अडॉप्ट किया, ठीक है, ख़त्म। और 7,000 का जो मनसब है वो किसको मिल रखा था, मिर्ज़ा अजीज़ कोका और राजा मान सिंह, वही हरका बाई का कज़िन, ठीक है, ख़त्म हो गया। आगे है भी आखिरी पार्ट, ठीक है। अब आता है कौन, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इसका ओरिजिनल नेम है। बेटा है जंजीर आदिल चेन ऑफ जस्टिस बनवाई, महरुन्निसा से शादी करी। महरुन्निसा कौन थी, तो एक अफ़गान था जिसको हराया था यहाँ पर उसने, अफ़गान की वाइफ थी और उसको लेके आया था यहाँ पर, ठीक है, उससे शादी करी थी। टाइटल इसको दिया था नूर जहाँ या फिर पाशा बेगम। पाशा किसका टाइटल था, बाबर का। पाशा बेगम की बात हो रही, महरुन्निसा। शी वॉज दी हम देख चुके हैं, ठीक है। बाकी ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विलियम हॉकिंस, तो हॉकिंस की अगर बात करेंगे, अच्छा हॉकिंस का एक कुकर आता था ना पहले, एक याद है डीडी नेशनल पे एक एडवर्टाइज आता था हॉकिंस का कुकर, है ना, बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती, गाजर का हलवा फिर वो बना के लाती थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को। तो विलियम हॉकिंस। सर थॉमस रो जो है इसके टाइम पे आया था, ध्यान रखना। विलियम हॉकिंस, और इनको मनसब दी थी इसने 400 की, और थॉमस रो आया था यहाँ पे इसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। ग्रांटेड परमिशन टू दी इंग्लिश टू स्टैब्लिश अ ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत, ठीक है। इसने अहमदनगर, मलिक अंबर, जो नीचे बहमानी सल्तनत नहीं था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, बेरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदर, तो इनको धीरे धीरे इसने कॉन्कर करना शुरू किया था। सबको नहीं किया था, लेकिन हाँ अहमदनगर को इसने कॉन्कर कर लिया था। इसने 5th सिख गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवाई थी, क्योंकि इसका जो एक रेबेलियस बेटा था जहांगीर का, खुसरो, उसको शरण दे दी थी अर्जुन देव जी ने, तो इसने जो है उनको मरवा दिया, किसने, जहांगीर ने, ठीक है। खुर्रम कौन था, ये शाहजहाँ था। शाहजहाँ ध्यान रखना ये जहांगीर का तो बेटा था, लेकिन महरुन्निसा का बेटा नहीं था, इसलिए महरुन्निसा सपोर्ट नहीं करती थी इसके थ्रोन को। लेकिन शाहजहाँ तो शाहजहाँ, उसने महरुन्निसा को बोला आंटी जी अब चलो यहाँ पे लाहौर की तरफ चलो, ठीक है, वहीं पे नमाज़ पढ़ो, अब यहाँ पे मत आना दोबारा। इसने लिखी थी तुज़के जहांगीरी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में, और इसकी जो कब्र है वो लाहौर में। अकबर की कहाँ पर है, वो आगरा में। बाबर की पहले तो आगरा में थी, दिन अभी काबुल में है। हुमायूं की दिल्ली में है, अकबर की आगरा में है, जहांगीर की लाहौर में है, ठीक है। और इसने मोती मस्जिद भी बनवाई थी, जहांगीर ने लाहौर में ही बनवाई थी वो, ठीक है। आगरा वाली जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाई, और दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी, ध्यान रखना। तो शाहजहाँ की मदर मैंने आपको बताया वो कौन थी, जगत गोसाई थी, मतलब महरुन्निसा नहीं थी। महरुन्निसा तो एक अफ़गान की वाइफ थी, एक अफ़गान की विडो थी। जगत गोसाई जो है ये एक और वाइफ थी जहांगीर की, जो कि हिंदू, जो राठौर राजपूत रूलर है उनकी, ठीक है, बेटी थी। तो जगत गोसाई, उनसे हुआ था शाहजहाँ, यानी कि जहांगीर की भी मम्मी हिंदू थी और शाहजहाँ की मम्मी हिंदू थी, ठीक है। नोन फॉर हिज डेक्कन फॉरेन पॉलिसीज़, बिल्ट इसने बनाया दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। पोर्चुगीज़ को इसने डिफीट किया। अहमदनगर को पूरी तरह से एनेक्स करने के बाद बीजापुर और गोलकोंडा को सुजरनिटी एक्सेप्ट करवाने पे इसने मजबूर कर दिया। एनेक्स नहीं कर पाया बीजापुर गोलकोंडा को, एनेक्स करने का काम इसके बेटे औरंगज़ेब ने किया था। ट्रैवलर इसके टाइम पे आए थे, बर्नियर और टैवर्नियर, दोनों फ्रेंच ट्रैवलर थे, और निकोलो मनुक्की जो कि इटालियन ट्रैवलर था, ठीक है। टैवर्नियर ने 6 टाइम भारत विजिट किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। पीटर मुंडी हाँ भी इसके टाइम पे आया था, ध्यान रखना। और रेड फोर्ट बनवाया था, सबको पता है, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल बनवाया। और जब इसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी तो इसके जो बाकी के बेटे थे, यानी कि औरंगज़ेब हो गए,
दारा शिकोह हो गए, इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। और औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में अभी हम देखेंगे युद्ध होता है। बट चाहता तो था शाहजहाँ की दारा शिकोह, इस पर क्वेश्चन भी बना था कि किसको चाहता था कि ये थ्रोन पे बैठे, दारा शिकोह को, लेकिन बैठा कौन, ये औरंगज़ेब, दारा शिकोह को हरा के। कौन से बैटल में हरा के वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो सूबा होता था इनके टाइम पे, वो क्या होता था, प्रोविंस, सबसे बड़ा यूनिट होता था। देन उसके अंडर में, सूबे के अंडर में सरकार होती थी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट के नाम, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और उसके अंडर में होता था परगना। तो सूबा, सरकार, परगना, ये चीज़ ध्यान रखना। और विलेज, उसके नीचे गाँव होता था। ठीक है, तो सूबेदार इसको लीड करता था, इसको फौजदार लीड करता था, इसको सिकदार और इसको मुकद्दम लीड करता था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। औरंगज़ेब की अगर बात करेंगे तो 1658 से 1707 तक इसका रूल रहा। बैटल ऑफ धर्मत और सामूगढ़ में जो 1658 में हुआ था, उसमें उसने किसको हराया, उसने हराया औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को। ठीक है, और आलमगीर का टाइटल लिया। गुरु तेग बहादुर की इसने हत्या करवाई, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों का कन्वर्जन करवा रहा था इस्लाम धर्म में, और तेग बहादुर इसका रेजिस्टेंस कर रहे थे। तो इसने बोला तुम भी अब इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लो, तो इन्होंने माना नहीं, तो इनको मरवा डाला औरंगज़ेब ने। ठीक है, और बीजापुर को इसने अनेक्स किया 1686 में, गोलकोंडा को अनेक्स किया 1687 में। ये चीज़ ध्यान रखना। मुतासिब इसने अपॉइंट करके रखे थे। ये कौन होते थे, जो रिलीजियस ऑफिसर होते थे। फतवाए आलमगिरी इसने निकाल रखा था कि भाई मुस्लिम लॉज को सबको के हिसाब से चलना पड़ेगा, फतवाए आलमगिरी। जजिया को रिइंट्रोड्यूस किया था, जो अकबर ने ख़त्म किया था। ठीक है, और 1707 में इसकी डेथ हो गई है दौलताबाद में, जो अभी नाम चेंज होकर क्या हो चुका है, पहले तो बाद में औरंगज़ेब हुआ था इसकी डेथ के बाद, औरंगाबाद। देन अभी ये है क्या, अभी करंट में इसका नाम है संभाजी नगर। ठीक है, इसको जिंदा पीर का भी टाइटल मिल रखा था, लिविंग सेंट, मतलब हद है। कौन गधा था जिसने इसको जिंदा पीर का टाइटल दिया था, इससे गधा, बड़ा गधा तो था ही नहीं औरंगज़ेब से बड़ा। इसी की वजह से यहाँ पर अब मुग़ल सल्तनत का होता है डाउनफॉल, जिसकी वजह से अब बाकी रूलर्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स टू औरंगज़ेब। कम से कम ये काम तो अच्छा इसने किया, अगर ना करते तो फिर हमें बाकी रूलर्स के बारे में ढंग से पढ़ना पड़ता है ना। अब यहाँ पर बस एक ही के नाम ध्यान रखना, ये मोहम्मद शाह, अपना रंगीला है, इसको हम टाइटल देते हैं रंगीला का, बड़ा रंगीलियत इसको पसंद थी ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसके टाइम पे नादिर शाह ने इसको रंगीन कर दिया, यानी कि अटैक कर दिया, और ये सब लूट के ले गया, जो पीकॉक थ्रोन था शाहजहाँ वगैरह का, और जो कोहिनूर डायमंड था उसको भी लूट के ले गया था। बस आखिरी रूलर थे बहादुर शाह, इनका क्या होगा, इनकी कैंची बनाएंगे कौन, अंग्रेज, वो हम बाद में देखेंगे 1857 के रिवोल्ट में। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, दैट इज़ औरंगज़ेब के रिगार्डिंग, कि जो बीबी का मकबरा है, ठीक है, जो बीबी का मकबरा है वो प्रिंस आज़म शाह ने बनाया था, जो इसका बेटा था। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब ने बनाया था, बट आज़म शाह ने अपनी मदर की याद में, और मदर का नाम था दिलरास बानो बेगम। ठीक है, दिलरास बानो बेगम, ठीक है, उसकी याद में बनाया था। तो बस यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पूरा मुग़ल एम्पायर भी, और अब हम शुरू करेंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास।